हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी जिसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, इसको करवाने के बाद सिम्टम्स क्या आते हैं और इसके बाद हमें ट्रीटमेंट यानी कि बच्चे की केयर कैसे करनी चाहिए। तो नंबर एक तो यही है कि कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि मैडम हमारे बच्चे को कोई ऐसी बीमारी नहीं है या हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि उसके बाद हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो देखो, वैक्सीन इसलिए नहीं लगाई जाती है कि आपका बच्चा अब बीमार है या फिर आपका बच्चा परेशान करने के लिए लगाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरिया अधमरी सी फॉर्म में डाले जाते हैं जिससे बॉडी को यूं लगता है कि बाहर से कोई ऐसा फॉरेन यानी कि बाहर का कोई एलिमेंट आ रहा है और बॉडी उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है, अपनी सेना तैयार करती है, वाइट ब्लड सेल्स को रेडी करती है, जिससे जब भी वो बीमारी आपकी बॉडी में आगे कभी भी लगने की संभावना होती है, वो बैक्टीरिया एंटर करते हैं तो आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए पहले से रेडी होती है। इसलिए आप अपने बच्चे को वैक्सीन जरूर लगवाएं, उससे आपके बच्चे आगे कभी भी वो बीमारी से सफ़र नहीं करेंगे। अब के लिए नहीं है, बाद के लिए। तो अब दूसरा क्या आता है कि बच्चे में सिम्टम्स क्या आएंगे इस वैक्सीनेशन के बाद। तो हर बच्चे में सिम्टम्स नहीं आते हैं, कुछ बच्चे बिना सिम्टम्स के भी आसानी से वैक्सीन को झेल जाते हैं, कुछ बच्चों में सिम्टम्स आते हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ये नहीं सोचना है कि हम अगली बार वैक्सीन नहीं लगवाएंगे या किसी दूसरे बच्चे को देख के ये नहीं सोचना है कि हम अपने बच्चे को तंग नहीं करेंगे। तो अब सिम्टम्स क्या रहेंगे। नंबर एक, तो बच्चे को वहाँ पे जिस एरिया में वैक्सीन लगी है, जैसे कि यहाँ लगी है, तो वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है या हल्का फुल्का वहाँ पे उभार हो सकता है, या कुछ टाइम के बाद वहाँ पे हल्की सी पस का जो होता है दाना सा बन सकता है। कुछ केसेस में ही बनता है, वो हर केस में नहीं बनता है। नंबर दो, बुखार आ जाता है कुछ केसेस में, सब में नहीं आता है। नंबर तीन, वहाँ पे पेन रहना, बहुत ज़्यादा पेन होता है बच्चे को वहाँ पे। तो अब आपको उसकी केयर कैसे करनी है। नंबर एक, तो आपको बच्चे को यही ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके उस टाइम पे बच्चे की पैम्परिंग बढ़ा दें, बच्चे को अपने पास रखें, बच्चे को रिलीफ फील करवाएं, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे के लिए वो एक नया सा फेज है, बच्चा पेन से सफ़र कर रहा होता है। तो आपको बच्चे को सूद करना है, अपने बच्चे को कंफर्ट देना है। नंबर दो, अगर आपको लगता है कि उस एरिया पे रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो आप उस एरिया पे आइस पैक बना सकते हैं। एक ये आइस क्यूब लेके कपड़े में रैप करके और उस एरिया में आप हल्का हल्का हाथ से डैप कर सकते हैं उस बर्फ़ को। और मार्केट से भी आर्टिफिशियल बने हुए आइस पैक्स आते हैं। और एक कुछ लोग बोलते हैं कि मैडम इसके ऊपर कोई क्रीम अप्लाई करें, थ्रोम्बोफोब लगाएं या कुछ भी। देखो, अपनी मर्जी से उसके ऊपर कोई भी क्रीम ना लगाएं। जब भी आपको डॉक्टर बोले कि आप थ्रोम्बोफोब लगा सकते हैं या कोई और क्रीम लगा सकते हैं, उस ही केस में आप क्रीम को अप्लाई करें। नंबर तीन, आपको क्या देखना है कि बच्चे को बुखार जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपके बच्चे को बुखार नहीं है तो पैरासीटामोल नहीं देना है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स को जैसे ही वैक्सीन लगाते हैं वहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर में या पीएचसी पे, तो साथ ही मेडिसिन दे दी जाती है और वो आते ही बच्चे को दे देते हैं। उस केस में आपको ना तो पता लगेगा कि आपके बच्चों को फीवर आया नहीं आया। तो आपको वो मेडिसिन अपनी मर्जी से तभी नहीं देनी है, आपको हर 1 से 2 घंटे में बच्चे का बुखार चेक करना है। अगर आपके बच्चे में बुखार का सिम्टम नहीं आ रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में बुखार आ रहा है 100+, तो आप पैरासीटामोल यूज़ करें। पैरासीटामोल को आपको यूज़ कैसे करना है, आप हर 6 घंटे में दें। 6 घंटे में भी तब दें जब बच्चे को बुखार आया हुआ हो। मान लो आपने अब दे दी, अब आप उसको चेक करें 5 से 6 घंटे बाद कि बच्चे को फीवर आया है या नहीं आया है। अगर फीवर नहीं लगे तो आपको वो दवाई नहीं देनी है, अदरवाइज देनी है अगर फीवर 100+ लगता है तो। नंबर 4 क्या होता है कि पेन में कैसे बच्चे को हैंडल करें। अब मान लो बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उस एरिया में, तो भी आप पैरासीटामोल दे सकते हैं। उससे बच्चे को हल्का फुल्का पेन में आराम मिलेगा और बच्चा रेस्ट करने में उसको आसानी रहेगी। थैंक यू एवरीवन। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।